नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बहराइच से, जहां सैकड़ों मदरसों में हो रही बिजली चोरी पर अधिकारी ने लगाई फटकार, और साथ ही बात करेंगे धमधा की, जहां ग्राम राहाटाधाद में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद बहराइच में स्थित अधिकांश मदरसों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में अधिकांश मदरसों में बिजली की चोरी पाई गई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई इस बड़ी कमी को लेकर सभी मदरसों को पत्र जारी किया गया है। यही नहीं, बिजली चोरी को लेकर संजय मिश्रा ने मदरसा संचालक को फटकार लगाई है। जनपद बहराइच में 2 मदरसे जो महाराजगंज में स्थित हैं और सरकारी भी हैं, और 2 मदरसे जो फ़खरपुर में स्थित हैं और ये दोनों भी सरकारी हैं, राज्य अनुदानित हैं। इनके निरीक्षण में तथ्य प्रकाश में आया है कि इन मदरसों में लंबे समय से 20-25 सालों से बिजली का कनेक्शन तो है, लेकिन बिजली का मीटर नहीं लगा हुआ है। इन मदरसों को जो भी बिल ये जमा कर रहे हैं या कनेक्शन के अभिलेख इनसे मांगे गए हैं, और विद्युत विभाग को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड यहाँ जो बहराइच, नानपारा और कैसरगंज में हैं, उनको ये पत्र लिखा गया है कि वो मीटर इंस्टॉल करके और सूची उपलब्ध कराएं। जनपद में जितने भी मदरसे हैं, अनुदानित, गैर अनुदानित, मान्यता प्राप्त और बिना मान्यता के जो मदरसे चल रहे हैं, उन सभी मदरसों में बिजली मीटर की जांच करके, और अगर मीटर नहीं लगा हुआ है तो मीटर इंस्टॉल करके सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया है। कितने मदरसे जिले में? जनपद में 11 अनुदानित मदरसे हैं और 290 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 495 बिना मान्यता के मदरसे हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। विकासखंड धमधा के ग्राम रेहटादा में आज विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम 29 मई से 12 जून तक पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जो शासन की जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता, किसानों की समस्याओं के समाधान और सुशासन की पहुंच को धरातल तक सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि साजा विधायक ईश्वर साहू, लाभचंद बाफना, पूर्व विधायक साजा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थित हुए। कृषि संकल्प अभियान किस रूप में देख रहे, किसानों को कितना फायदा होगा? किसानों को इसमें 100% फायदा होगा, जिसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक पूरे प्रदेश में लगातार किसानों के संपर्क में है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हमारे राष्ट्र, हमारे भारत में 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाना है, जिस प्रकार हमारे देश के अन्नदाता जवान भी विकसित होंगे तो हम पूरे देश निश्चित रूप से विकसित होंगे। इस योजना के तहत कृषि जो अभी योजना निकाले है, जो 29 मई से 12 जून तक चलने वाला है, इसमें निश्चित तौर से किसान भाइयों को 100% फायदा पहुंचेगा। जिस प्रकार हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो लगातार सुशासन के त्योहार मना है, उसी तरह ये भी अभियान बहुत सफल अभियान होगा। निश्चित तौर पे मैं तो पिछले 40 वर्षों से खेती करता रहा हूँ। मैं पारंपरिक खेती भी किया हूँ, जिसमें धान, चना, गेहूँ का फसल उत्पादन, बाद में उन्नत कृषि भी, टमाटर, गोभी, केला, पपीता का भी किया हूँ। तो मुझे दोनों तरह की खेती का अनुभव है, और जो अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो निश्चित ही किसानों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र के कटखेरवा गांव में 11,000 की तार गिरने से बाइक सवार आया चपेट में। बिजली विभाग की अनदेखी से आए दिन होते हैं ऐसे भयानक हादसे। ज्यादातर गांव में 11,000 के जर्जर तार लगे हुए हैं। एक एक तार में दर्जनों जोड़ लगे होते हैं और वो काफी नीचे जमीन की तरफ झुके होते हैं। जर्जर तार होने की वजह से हल्की सी आंधी आने पर तार टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। तार काफी पुराने होने की वजह से तारों का टेम्पर उतर चुका है, जिससे उन तारों में हवाओं से टक्कर लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। आज के इस हादसे में ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए किसी तरह युवक को बचाया है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद में एसएसपी सौरभ दीक्षित के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई। माफिया पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर रणजीत की 15 लाख की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। एका थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की। देखिए, थाना जसराना क्षेत्र का एक अपराधी है रंजीत। इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। इसमें आज पुलिस जसराना पुलिस को और एका पुलिस को इसकी अचल संपत्ति लगभग 15 लाख रुपए की मूल्य की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त करने में सफलता मिली है। इसका लंबा विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि हत्या, बलवा, लूट इत्यादि के मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के थाना खड्डा क्षेत्र में ईद उल अजहा के मद्देनजर आज एक अहम पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। प्रशासन, धर्मगुरु और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर ये संदेश दिया कि त्योहार परंपरा के अनुसार शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। थाना खड्डा परिसर में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने की। खड्डा नगर पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश्वर वर्मा ने भी बैठक में भाग लिया और नगर की सफाई व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही। मौलाना तबरेज अहमद, मौलाना अमानुल्लाह, ग्राम प्रधान गंगा छपरा सलीम अंसारी ने बैठक में हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर यह अपील की कि ईद उल अजहा को सामाजिक सौहार्द, शांति और परंपरा के अनुसार मनाया जाए। त्योहार कोई भी हो, अगर सभी समुदाय मिलकर चले तो अमन और भाईचारे की मिसाल कायम होती है। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। जनपद में सोनांचल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की लड़ाई अब 2 धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा जिला अध्यक्ष कमल किशोर सिंह के साथ है तो दूसरा फाउंडर मेंबर अंकुर कश्यप के साथ खड़ा है। आज सोनांचल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के दूसरे धड़े ने प्रेस वार्ता कर जिला अध्यक्ष कमल किशोर सिंह पर आरोप लगाया है कि वे सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए संगठन का फायदा उठा रहे हैं। वहीं अंकुर कश्यप ने कुछ दिन पूर्व एसोसिएशन के सचिव और 2 सदस्यों के एसोसिएशन से निष्कासन को नियम विरुद्ध बताया है। उनका कहना है कि सदस्यों का निष्कासन चिट फंड कंपनी के नियम विरुद्ध है। प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा गया, सुनिए। क्या वो अध्यक्ष हैं कि नहीं है? भाई साहब, सोनांचल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का कोई चुनाव नहीं हुआ। हम समस्त मोटर मालिक वर्ष 2021 में उनको चयनित किए थे। उस चयन के आधार पर बाइलाज बना था। उस बाइलाज के आधार पर वो अध्यक्ष जी। वर्तमान में क्या स्थिति? वर्तमान में स्थिति है कि पूरा सोनांचल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का हस्ताक्षर अभियान के तहत अविश्वास प्रस्ताव है। 200-250 मोटर मालिकों का हस्ताक्षर अभियान है जो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित है। अभी आप जानकारी दे रहे थे कि कुछ लोगों को निकाला गया है उनके द्वारा और बाइलाज में, जबकि यह चीज़ नहीं है। भाई साहब, वो तो किंग जोन हो गए हैं। अपने मर्जी से वो निकाल दे रहे हैं, अपने मर्जी से बाइलाज में बढ़ा दे रहे हैं, जो कि उसके लिए निकालने से पहले नोटिस जारी होती है। और कोई अध्यक्ष किसी सदस्य को ऐसे बोल दे कि आप निकल जाओ, फलाने को मैं निकाल दिया, ऐसा कहीं होता नहीं है। सचिव का जिक्र उन्होंने किया है। सचिव का दस्तखत चाहिए, उसके लिए बाइलाज से नोटिस होना चाहिए चिट फंड ऑफिस से, तब आप किसी सदस्य को जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। सचिव का जिक्र किया उन्होंने कि 10 माह पूर्व ही निकाला जा चुका है, क्या है ये? तो भाई साहब, बाइलाज में सचिव आज भी सरफराज अंसारी हैं। अगर वर्तमान में उनके पास कोई नया बाइलाज है तो वो भी आप दिखा दें। हालांकि मैं जो बाइलाज निकाला हूँ उसमें सचिव वर्तमान में सरफराज अंसारी हैं। जानकारी में आप बता रहे थे कि निजी हितों को लेकर के हम उनसे जो है नाखुश हैं, हमारा संगठन उनके साथ नहीं है। क्या निजी हित की बात कर रहे हैं? निजी हित को ही लेके 200 से 250 मोटर मालिकों ने हस्ताक्षर अभियान चला के अविश्वास प्रस्ताव ले आया। उनके निजी हित ऐसे हैं मोटर परिवहन में कि जिसका अगर खुलासा किया जाए तो जो है वो एक समाज में पॉजिटिव मैसेज नहीं जाएगा संगठन का। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।